हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान गणेश माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप लोगों के कहने से कि सर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्लास में पूरी नहीं हो पाती हैं, उन्हें यहाँ कंप्लीट कर दीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ऑनलाइन पे आके हमें अच्छे से पढ़ा दीजिए, तो आज से श्री गणेश कर रहे हैं और उस में हम आपका लिमिट नाम का चैप्टर ले रहे हैं। अब वाकई में लिमिट क्या है? लिमिट से कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती है। लिमिट एक अप्रोच टू वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है इन्होंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 4k, फाइंड द वैल्यू एट x = 0। अब 0 पे तुमको इस फंक्शन की वैल्यू अगर निकालनी है तो f ऑफ 0 इक्वल टू 3 × 0 + 4 इक्वल टू ये 0 + 4 = 4 आ जाएगा। ये जो एक हमको मिल रही है ये फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर अब यहीं से कहा जाए कि ये जो वैल्यू है ये फाइंड करिए कि f ऑफ x इक्वल टू 3x + 4 पे x अप्रोच टू 0 पर वैल्यू फाइंड करिए। x अप्रोच टू 0 पे वैल्यू फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें लिमिट x अप्रोच टू 0 3x + 4। अब 0 उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो 3 × 0 + 4 ये वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई फिक्स वैल्यू आपको नहीं दे रही है, तो इसी को कहते हैं लिमिट। अब लिमिट को यहाँ पर यही है लिमिट। अब इस लिमिट को फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं। अब उन सब तरीकों में देखा जाए तो आइए अब धीरे धीरे उनके पूरे डिटेल अच्छे से समझा जाए। तो अब जब कभी भी वैल्यू लिमिट को कभी भी जब हम लिखते हैं तो कुछ लोग x अप्रोच टू 0 LT लिख देते हैं, या कुछ लोग कुछ किताबों में तुमको मिलेगा x अप्रोच टू 0 लिमिट LIM लिख देंगे। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि आप दोनों तरीके से नोट कर सकते हैं। अब कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है कि जैसे अभी हमने जो लिया या 4x + 5, अब इसमें कहें कि x अप्रोच टू 0 पर लिमिट फाइंड करो, एक वैल्यू फाइंड करो, तो सबसे पहले हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख लेंगे। अब वो हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आ गया तो फिर हम इस वैल्यू को अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे कौन कौन से होते हैं? अब ये 7 हमारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं। पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 का फॉर्म। अगर ये तुरंत तत्काल जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया लिमिट x अप्रोच टू 0 और साइन x/x। अब यहाँ पर जब x पुट करोगे वैल्यू तो ऊपर साइन 0 की वैल्यू 0 और x की जगह पे जब 0 पुट करोगे तो 0/0, ये 0/0 का फॉर्म है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करा के वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। लिमिट की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते। तो ये आपका फॉर्मेट कौन सा आ गया? 0/0 का फॉर्मेट आ गया। ऐसे ही आपको फॉर्मेट मिलेगा ∞/∞ का फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहे जाएंगे। और फिर एक ∞−∞ का फॉर्म कहा जाएगा। फिर 0/0 की पावर 0 फॉर्म, और ∞ की पावर 0, और 0 × ∞ फॉर्म, और 1 की पावर
जीरो फॉर्म। ये 7 जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और जब कभी भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएंगे तो जब तक इनको डिटर्मिनेट फॉर्म में लाएंगे नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म से में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देखने की बात होती है कि जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गए, तो उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमें एक्सपेंशन, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रसार होते हैं। जैसे साइन एक्स का प्रसार अगर रख देंगे यहाँ पर, तो ये हमें, जैसे साइन एक्स का इस सवाल को मैं लगाता हूं कि आगे की वो 7 चीजें जो हम बताने वाले हैं वो कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन यानी प्रसार होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस डॉट 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 अपान में एक्स। अब अगर हम ऊपर से एक्स कॉमन ले लें, इन सभी टर्म में प्रेजेंट है एक्स कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपान 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो अपान में एक्स, ये एक्स ए एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप लिमिट देखिएगा, अब अगर लिमिट लगाएंगे तो ये 0/0 का फॉर्म नहीं देगा भाई। यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये 1, और ये क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स का टर्म है ही नहीं, तो 0 क्या रखोगे, 0 तो आपको वहीं रखना है जहां पर एक्स होगा। तो यहां पर जब 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, आगे जितने भी टर्म आएंगे सब 0 हो जाएंगे, और अपान में ये एक्स तो कट ही गया, 1 बचा। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/1, अर्थात हमें ये 1 आ गई। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर जैसे अगर हमें ये एक्सपेंशन इसका साइन एक्स का ये एक्सपेंशन अगर हमें जानकारी है, तो कैसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से और डिटर्मिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लिमिट निकाल लाए 1, अन्यथा आप 0/0 का फॉर्म रख देंगे। तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेंशन है, और उस एक्सपेंशन पर कुछ रिजल्ट भी हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं। प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखिए और इनको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए, ताकि ये आपको हमेशा याद रखें कि ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको दिख रहे हैं, तो आप उसे किसी न कि कई मेथड होते, 2-3 मेथड होते, कहीं एक्सपेंशन लगाते हैं तो इन दोनों मेथड, अगर ये दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ गए तो डिफ्रेंशिएट भी करके, रेशनलाइज भी करके, एक्सपेंशन भी करके, इन सब तरीके से हम उसको इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट फॉर्म में लाते हैं। याद रखिएगा, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो लिमिट मत लगाइएगा, लिमिट लगा देंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। आइए हम आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण एक्सपेंशन यानी प्रसार बता देते हैं, ध्यान से इकट्ठा आप लिख लीजिएगा। मेरे प्यारे छात्र छात्रों, ये ध्यान रखिए, ये लिमिट है। लिमिट एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जरूरत आपको आगे बहुत पड़ने वाली है इन फ्यूचर। जैसे इंटर में पहुंचेंगे, क्लास 11th में तो ये स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही आप 11th क्रॉस करेंगे 12th में पहुंचेंगे, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंटेबिलिटी, और जैसे इंटर क्रॉस करेंगे, अगर आप बीएससी या बीटेक कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, और बहुत सारी जगहों पे ये यूज होती, और खुद ये इतना महत्वपूर्ण है कि जेई, एनडीए और आगे बहुत सारी परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, नवोदय, सब में इसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इतनी आसानी से ये समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप बार बार इस वीडियो को वॉच करें। आइए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट एक्सपेंशन है, जैसे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और फिर प्लस एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3,
प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हम e की पावर माइनस एक्स का नहीं बता रहे हैं कि अगर e की पावर माइनस एक्स का आएगा तो x के प्लेस पे आप -1 रख दीजिएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, एक एक छोड़ करके नेगेटिव आ जाएगा। तो e की पावर x का एक्सपेंशन, ये ध्यान रखिएगा मेरे। लेकिन लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा जरूरत नहीं है, आपको केवल ओनली इतना अगर आपको मिल जाए, ये दो पद अगर मिल जाए तो भी आपको याद रहे, तो भी आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो e की पावर x का एक्सपेंशन यानी प्रसार जो होता है वो ये है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब ऐसे आ जाएगा a की पावर x का एक्सपेंशन, तो a की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो 1 प्लस x log बेस ई ए प्लस x log बेस ई ए ऑफ होल स्क्वायर अपान में फैक्टोरियल 2, फिर प्लस x log बेस ई ए का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो अब इसका भी कई बार आपको जिक्र किया जाएगा, बहुत से ऐसे हम महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको निकाल के देंगे जिससे आप इनसे सवाल लगाएंगे, तो आप इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 टर्म्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो 2 हो गए। तीसरा हम आपको बता रहे हैं लॉग बेस ई 1 प्लस x का प्रसार। ये क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस x की पावर 3 अपान फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगता है, 3 माइनस x की पावर 4 अपान 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर ये माइनस वाला आ गया तो x के प्लेस पे आप माइनस केवल पुट कर देंगे, रिजल्ट आपको 1 से 2 याद हो जाएगा। अगर 1 को ध्यान में रखेंगे तो इसका जस्ट निगेटिव वाला भी आप लिख सकते हो। और ध्यान रखिएगा, इनसे हम बहुत बड़े महत्वपूर्ण रिजल्टों को यूज करेंगे, बस ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अगला है 3 ये हो गए, और जो एक ये हो जाएगा, e की पावर x हो गया, और इधर ये log बेस 1 प्लस x हो गया। अब आ जाइए आप साइन x का एक्सपेंशन। तो साइन x का जो प्रसार होता है वो होता है x माइनस एक्स की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट। अब एक कास x का जो प्रसार होता है, कास x बराबर जो होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपान 4 का फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपान 6 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चला जाता है। और फिर उसके बाद में ये आपका आ गया छठा, tan x का एक्सपेंशन। tan x का एक्सपेंशन होता है x माइनस नहीं प्लस ही होता है x क्यूब अपान 3 प्लस 2x की पावर 5 अपान अपान 15 और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चला जाता है। तो ये आपके 6 एक्सपेंशन हो गए। वो हमें उम्मीद है कि इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बिना बहुत ज़रूरत आपको इसकी पढ़ने वाली है। ये नहीं कि लिमिट में ही पढ़ेगी, आगे कई ऐसे चैप्टर होंगे जहां पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब एक 6 हो गए, हमने कहा था 7 हमने कहा था 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म और 7 रिजल्ट ऐसे हैं जिनके हम प्रसार एक्सपेंशन आपको दे रहे हैं। इसके बदौलत आप बहुत सारे रिजल्टों को निकाल लेंगे और हम करके भी दिखाएंगे आपको। आइए इसको रफ कर देते हैं। इसकी जगह पे हम आपको 7वां लिख करके दिखा रहे हैं। 7वां है जो लास्ट है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, जब बाइनॉमियल थ्योरम के आधार पर 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन की होल पावर n का लिखते हैं, तो ये क्या होता है 1 और प्लस n x प्लस n n माइनस 1 अपान
फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर और प्लस ऐसे डॉट डॉट चले जाते हैं। तो ये 7 ऐसे एक्सपेंशन और प्रसार हैं जिसे आप देख लेंगे ध्यान से, और आगे अगली क्लास में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आ रहे हैं। और आप डीपी डिफेंस एकेडमी नाम के इस चैनल पर बने रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को देख करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीपी डिफेंस एकेडमी। धन्यवाद।